इंडिकेटर है फ्रेंड्स, इंडिकेटर जस्ट आपको इंडिकेशन देते हैं, कंफर्मेशन प्राइस से मिलती है। तो एक बार ये स्पेशल मूव आ जाए, है ना, तो फिर जो है चीज़ें चेंज होने शुरू कर देती है। 24,500 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। एक तरह से आप ये वार्निंग ही समझिए कि अगर आप डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर विल बी द नेक्स्ट बिग सेक्टर दैट कैन चेंज एवरीथिंग, या इट कैन चेंज, बट राइट नाउ चार्ट इज टेलिंग मी दैट इट इज अप्रोचिंग an important resistance point। डिमांड सप्लाई सिर्फ ड्रॉप बेस्ड रैली बोलने से नहीं होता है, इसको आपको प्राइस एक्शन लेवल्स के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मैच करनी पड़ती है। भावनाओं में बहकर कुछ भी मत करिएगा, बहुत वॉलेटाइल कंडीशन है, मार्केट जो है बहुत ही हिला हुआ है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स हम आपके लिए मार्केट नेविगेशन वीडियो लेकर आते हैं। मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है, आप देख रहे हो कि किस तरह से टेंशन, किस तरह से वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी फैली हुई है और उसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है। कभी अच्छी तरह से रिएक्ट करता है, कभी ऐसा लगता है कि वॉर ख़त्म है तो मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी लगता है कि नहीं अभी ख़त्म नहीं है, टेंशन और बढ़ रही है तो मार्केट में प्राइस गिर जाते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन है और इस समय आप जानते हो कि जैसे कि फंडामेंटल्स जो होते हैं वो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको अपने पोजीशंस को बचाना है, पोजीशंस को मैनेज करना है, तो ऑफकोर्स टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो चलेंगे मार्केट को देखेंगे, ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स को तो देखेंगे ही कि S&P 500 क्या कर रहा है, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या कर रही है, गोल्ड सिल्वर क्या कर रहे हैं, क्रिप्टोज क्या कर रहे हैं, और अपने इंडियन मार्केट्स पे फोकस करेंगे कि किस तरह से इंडियन मार्केट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ और सेक्टर्स जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं। कुछ यूएस के स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक बेटर व्यू देगा पूरे मार्केट का आने वाले हफ्ते के लिए। तो सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑफकोर्स अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो यूएस मार्केट्स में एक्सपोज्ड है, जिन्हें यूएस मार्केट का एक्सपोजर है, तो उन्हें यहाँ पर हम स्टॉक का जो है वो स्टॉक्स भी डिस्कशन करते हैं तो उनके लिए फेवरेबल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। अब हम निफ्टी के वीकली चार्ट पर आ गए हैं, तो निफ्टी के वीकली चार्ट पर आप आके देख सकते हो कि प्राइजेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आकर रुकी हुई है। यह है 24,500। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस जगह पर प्राइजेस ने पहले बहुत बार जो है वो समय अपना स्पेंड किया है, तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड एरिया बन जाता है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है और देखिए यहाँ पर इस समय भी प्राइसेस आके रुकी थी इस बड़े मूवमेंट के बाद, तो उसके बाद वापस प्राइस यहाँ पर आकर रुकी भी है। तो जैसे मैंने कहा कि 24,500 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, और जब तक ये जोन इंटैक्ट है, एक जो रेंज बनी हुई है मार्केट की 26,500 और ये 24,500, ये जो रेंज बनी हुई है ये रेंज इंटैक्ट है। मार्केट जो है आप देखोगे इसी रेंज के ऊपर नीचे चलते रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज टूटे, और जब ये रेंज टूटेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तभी आप समझिएगा निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की इमर्जेंस होगी। उसके पहले आप ये समझ के रखिए कि किसी तरह से निफ्टी जो है 2000 पॉइंट्स के मूव में ऊपर नीचे जो है कटते रहेंगे। अभी हम देख सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो निचले हिस्से में, निचले छोर पे आ गई है 24,500 पे। तो अगर 24,500 को निफ्टी तोड़ देती है और 24,500 के नीचे अपने आप को मेंटेन कर लेती है, देन थिंग्स विल गेट लिटिल बिट डर्टी। और जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये करीबन 23,000 के आसपास है, राइट। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर निफ्टी को डिस्कस करें तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि 24,500 एक सपोर्ट है, इसके टूटने के बाद 23,000 जो है वो साफ साफ खुला दिखाई देता है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या डिमांड लेवल वही है। ऊपर रेजिस्टेंस 26,500 है, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में हम कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऑन द पॉजिटिव साइड। अब देखिए वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा था कि 23,500 जो है वो नेक्स्ट डिमांड जोन है, राइट। यहाँ पर आप देखो ये गैप था और इस गैप की वजह से ये डिमांड जोन नेक्स्ट है। तो अगर ये लेवल टूट जाती है, 24,500 टूट जाती है और 24,500 के नीचे प्राइस मेंटेन कर लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये मेंटेनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेवल टूट जाने के बाद मैं आपको सिल्वर के चार्ट पे दिखाऊंगा कि वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए अगर ये मेंटेन कर लेती है
तो 23,000 के आसपास का जोन जो है वो काफ़ी ऑब्वियस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मार्केट जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुक चुका है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे दिखाऊंगा, वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर RSI जो है वो 40 के पास आ चुका है। RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है। अब ये 40 पे सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जनरली 40 पे एक मोमेंटम सपोर्ट मिलता है और उसके बाद एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन होती है जब भी RSI 40 पे आता है तो, राइट। तो अभी अगर RSI 40 पे है, प्राइस सपोर्ट पे है, तो एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन बनती है, राइट। इंडिकेटर है फ्रेंड्स, इंडिकेटर जस्ट आपको इंडिकेशन देते हैं, कंफर्मेशन प्राइस से मिलती है। तो अगर यहाँ पर बाउंस आता है तो ये बाउंस की इंटेंसिटी हमें देखनी है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंस आती है। अगर ये बाउंस इस गैप डाउन को क्लोज करके इस गैप के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर लेता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट या कुछ रिकवरी के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के लिए प्राइस कंफर्मेशन बहुत बहुत ज़रूरी होती है। RSI में हम लोगों ने अपनी एक नई किताब अभी लॉन्च करी है जो कि है RSI मास्टरी। वहाँ पर RSI में ट्रेंड मॉनिटर सिस्टम हम लोगों ने बताया है और RSI को डाइवर्जेंस, रिवर्सल और ऐसे बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट हम लोगों ने उस किताब में डिस्कस करी है। अगर आपका RSI फेवरेट टूल है या आप RSI को और गहराई से जानना चाहते हो तो ये किताब जो है आपके लिए एक बहुत ही आई वुड से हेल्पफुल रिसोर्स बन सकती है। लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही साथ RSI का एक एडवांस प्रोग्राम हम लोगों ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये RSI का सबसे एडवांस प्रोग्राम है। इससे एडवांस प्रोग्राम अभी तक पूरी इंडस्ट्री में किसी ने भी लॉन्च नहीं किया है। तो अगेन, इफ़ यू वांट टू डीप डाइव इनटू RSI, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड RSI इन अ वेरी वेरी सटल मैनर, तो वो प्रोग्राम भी आप जाकर जरूर से एक बार उसकी डिटेल्स आप देख लो। नेक्स्ट देखिए, हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि एक बड़ा व्यू मिले या एक अच्छा व्यू मिले। तो देखिए डेली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। देखिए डेली चार्ट में मैंने यहाँ पर ये 50 डे और ये 200 डे का जो है मूविंग एवरेज लगाया है। ये 50 डे का 200 डे का मूविंग एवरेज। अभी आप देखो कि प्राइस जो है ना दोनों 50 डे और 200 डे DMA से दोनों से नीचे है। और आप देखिए नीचे की तरफ जाते समय ना ये जो एक गैप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप था, राइट। ये ट्रेड डील क्रैक जब हुई थी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप मिला था और देखिए उसी को यहाँ पर प्राइस ने क्लोज कर दिया है। तो अभी आप ये समझ के रखिए कि ये जो लेवल है 25,000 का, ये वाला लेवल जो है यहाँ पर 25,400 का लेवल, ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, राइट। अगर प्राइस ऊपर आती है तो 25,400 का लेवल विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह काम करेगी। 25,500 को तोड़ना है और उसके ऊपर मेंटेन करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली प्राइस एक्शन कैसे मिलेगी, प्राइस यहाँ पर ऊपर आएगी, इस जोन को होल्ड करेगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। तो 25,400 ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 200 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज कन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस जगह पर, ऑलराइट। सपोर्ट आप देख सकते हो, सपोर्ट वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपसे। देखिए वही लेवल यहाँ पर भी सपोर्ट 24,500 का जो जोन है वही सपोर्ट की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक माइनर जो आपको स्ट्रेंथ कैसे मिल सकती है, ये देखिए यहाँ पर भी एक गैप है, ये एक गैप है, ये एक गैप है। तो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ रेजिस्टेंस का जोर कितना है। तो प्राइस ऊपर आएगी, टक्कर खाएगी, ऊपर आएगी, टक्कर खाएगी, ऊपर आएगी, टक्कर खाएगी, कुछ इस तरह से मूवमेंट हम लोगों को प्राइस में दिखेगा। तभी यहाँ से जो है वो स्ट्रेंथ की आशा आप करोगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में प्राइस एक्शन पे एकदम उक्ता नज़र रख के रखिए और अगर आपको कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है तो फिर जो है आप उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाइए। एक और चीज़ अगर आप देखोगे, RSI जो है वो 40 पे टक्कर खा रही है। अभी RSI 40 पे टक्कर खाना एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है, जनरली एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल ही माना जाता है। तो बस वी कैन एक्सपेक्ट कि अब यहाँ से जो प्राइस है, अगर RSI पे ये 40 पे टक्कर खा रही है, अगेन इंडिकेटर है, तो अगर ये कंफर्म हो जाता है सिग्नल, अब ये सिग्नल कैसे कंफर्म होगा, 24,500 ब्रेक होगा और उसके नीचे प्राइस जो है मेंटेन करेगी, तब ये सिग्नल कंफर्म होगा। तो अगर ये सिग्नल कंफर्म हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो 23,000 का हम लोगों ने देखा, वहाँ तक निफ्टी की जो जर्नी है वो एक तरह से पक्की हो जाती है, सील लग जाता है उसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मार्केट जो है वो बहुत बहुत ही क्रिटिकल फेज पे है, ऑलराइट। सपोर्ट पे बैठा हुआ है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट दिख रहा है, डेली चार्ट पे लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत ही फाइट करनी पड़ेगी, बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ेगा। और नीचे की तरफ आप जानते हो कि जैसे ये सपोर्ट टूटेगा, लेवल जो है वो खुले हुए। तो आप देखो कि किस तरह से हम लोगों ने आपको यहाँ पर 2-3 लेवल्स के साथ रेडी किया हुआ है। हम लोग और नीचे, अभी हम 22,000, 21,000, 20,000 की बात नहीं कर रहे हैं,
ना अभी हम बात कर रहे हैं 27,000 30,000 की। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि एक बड़ा जो पिक्चर है उसमें 24,500 26,500 का बड़ा रेंज है, और उस रेंज के बीच में आप देखिए 25,500 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 24,500 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। तो ये है निफ्टी का चार्ट अभी आप, और इसी हिसाब से आप इसी चार्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ अप्रोच करिए मार्केट को। नेक्स्ट देखिए, ये हम लोगों का मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट है, और देखिए हम लोगों का मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट कब हमें बता रहा था कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट शॉर्ट के कगार पे आ चुका है, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड आप देख सकते हो रेड हो गया है, और यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ये हम लोगों को बताता है कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर कर लो, तो शॉर्ट ऑलमोस्ट 25,800 के आसपास था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 24,900 के पास है। ये हमें देखिए बता रहा है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, राइट। ये हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्शन फेज कौन सा होता है, ये हमें बताता है वॉलेटिलिटी वाला फेज कौन सा होता है। देखिए जब मार्केट अप थी तो यहाँ पर लॉन्ग सिग्नल्स आते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ हम आपको देते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर 120 घंटे हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और अपनी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स, जिसे हम सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल बोलते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज है, बेयर मार्केट में, बुल मार्केट में किस तरह से आपको स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करनी है वो आपको बताते हैं। और ये जो टेम्पलेट है आपकी एनालिसिस में, आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में आपको बहुत बहुत मदद करता है, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इसका पूरा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने बना रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वो वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके इंटेंशन मेरे इंटेंशन जेल हो रहे, देन यू आर वेलकम। लेकिन अगर आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि आप वो टाइम नहीं दे पाओगे, वो एफर्ट नहीं दे पाओगे, तो आप प्रोग्राम को अवॉइड करिएगा, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए SPX 500 में। अभी SPX 500 क्या है कि इतने दिनों से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ पर इतने दिनों से ना, ये देखिए ये 1020 मूविंग एवरेज है ना, होल्ड करके रखा था, नहीं तोड़ रहा था, इट वॉज होल्डिंग 1020 मूविंग एवरेज। अब भी आप देखो ये इस वीक में ये 1020 मूविंग एवरेज को इसने तोड़ दिया, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी अच्छी है। अब ये जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर करीबन 6,500 के पास दिखाई दे रहा है। तो प्राइस अगर नीचे आती है और 6,500 पे रुक कर ऊपर जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल करेक्शन। लेकिन अगर इसको तोड़ के ये नीचे आना शुरू कर देती है तब अगेन दिस इज डेंजरस, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ रखिएगा कि अब थोड़ा बहुत करेक्शन SPX में आप देख सकते हो, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है मूविंग एवरेज के साथ, वो रिलेशनशिप चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। जो मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर रहा था अल्टीमेटली वो टूट गया, और अब अगर ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगी ना, तो आप यहाँ पर एक तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज की आशा कर सकते हो। रेजिस्टेंस का काम मतलब कि अब ये प्राइस नीचे जाती है और ऊपर आके मूविंग एवरेज पर टक्कर खाती है, प्राइस नीचे जाती है ऊपर आके मूविंग एवरेज पर टक्कर खाती है। इस तरह से अगर ये मूविंग एवरेज सपोर्ट के बदले रेजिस्टेंस का काम करने लग जाए तो आप ये समझ के रखना कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो खतरे में आ गई है, ऑलराइट। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे मैंने कहा कि 6,400 6,500 का सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो अगेन द नेक्स्ट सपोर्ट लाइज एट 6,000, थोड़ा नीचे आ जाता है, ऑलराइट। आप देख सकते हो कि SPX का ये चार्ट जो है अभी फाइनली बहुत दिनों के बाद ब्रेकडाउन या वीकनेस दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा सपोर्ट लेवल्स का, ध्यान रखिएगा प्राइस एक्शन का, मतलब कि भावनाओं में बहकर कुछ भी मत करिएगा। बहुत वॉलेटाइल कंडीशन है, मार्केट जो है बहुत ही हिला हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी सूझबूझ और आपकी जो एनालिसिस है वही आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी, ना टीवी ना मीडिया, कुछ भी नहीं, राइट। ना ट्विटर मत देखो, और टीवी वगैरह सब बंद कर दो, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इस पे भी आते हैं, नैस्डैक में भी आते हैं, तो नैस्डैक में भी आपको सेम टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा। ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज था, अब देखिए प्राइस इसके नीचे आके कंसोलिडेट कर रही है। तो अब ये जो सपोर्ट का लेवल था 10-20 डे पे ना, ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम, अगर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू करती है, राइट, ये सपोर्ट जो है अगर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देती है, प्राइस अब इस पर टक्कर खा खा के नीचे जाना शुरू कर देती है, तो फिर यहाँ से नैस्डैक भी टूटना शुरू कर देगा बहुत बहुत स्ट्रांगली, ऑलराइट। आपने देखा होगा कि नैस्डैक के बहुत सारे स्टॉक्स तो ऑलरेडी पिट चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ये इंडेक्स दम तोड़ देता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि US मार्केट्स में अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिलेगी। 22,000 जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट है। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा ये चीज़ को कि मार्केट अभी भी होल्ड किए हुए हैं चीज़ों को, मार्केट नहीं टूट रहा है, मार्केट होल्ड किए हुए हैं। बस ये कुछ सटल चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि जो मूविंग एवरेजेस सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गए। दिस आर वेरी सटल थिंग्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। नाउ
अगर यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन होता है देन थिंग्स आर गोइंग टू गेट लिटिल बिट अगली फॉर द यूएस मार्केट्स। ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट द यूएस मार्केट्स। नेक्स्ट हम आएंगे और कुछ इंडियन सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, कौन कौन से सेक्टर में वीकनेस दिखाई दे रही है और उन सेक्टर्स को कैसे अप्रोच हम लोगों को करना है। सबसे पहले बैंक। आपने अगर लास्ट वीक का हमारा एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने आपको स्पेसिफिकली बैंक और फाइनेंस के लिए पहले से एक वार्निंग दे दी थी कि बैंक और फाइनेंस जो है वो थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड लग रहा है। और अभी आप देख सकते हो कि क्या हुआ, ये बैंक नीचे आया गैप डाउन होकर। बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रांगली नीचे आती है गैप डाउन होकर, और अब ये जो गैप है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जरूर है, राइट। 58,000 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 54,000 का है। यहाँ पर ये 50 मूविंग एवरेज भी है। तो अगेन आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन अगर ये टूट जाता है तो 54,000 का जो जोन है वो ओपन हो जाता है। रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये जो गैप डाउन होता है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देखिए करीबन 61,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है, स्ट्रेंथ के लिए चाहिए कि प्राइस ऊपर जाए, 61 को होल्ड करे और फिर यहाँ से ऊपर का मूवमेंट करना शुरू करे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखेगी। नहीं तो अगर नीचे जाती है 58 पे रेजिस्टेंस लेना शुरू करती है और नीचे आना शुरू करती है देन 54,000 इज ओपन। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर आप आरएसआई को भी देखोगे तो लास्ट वीक भी हम लोगों ने आरएसआई में आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है, राइट। और ये डाइवर्जेंस देखिए अपना काम कर रहा है और ये यहाँ पर एक बहुत सटल सिग्नल हम लोगों को देखने को मिला है। और अगर ये वीकली चार्ट पे आता है तो ऑफकोर्स इस सिग्नल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसे हम सर्ज करते हैं, सर्ज। अभी सर्ज मूव क्या है, सर्ज मूव बेसिकली एक टॉप और एक बॉटम का सिग्नल बनता है, राइट। ये हम लोगों ने अपने आरएसआई के नए प्रोग्राम में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है। स्ट्रेंथ के लिए 61 के ऊपर जानी है, 61 के ऊपर जाकर 61 के ऊपर मेंटेन करना है। और अगर नहीं कर पाती है 58,000 को अगर तोड़ती है तो नेक्स्ट डिमांड जोन जो है वो 54,000 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस वीकली चार्ट पे है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे देखिए आपको लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो और भी क्लैरिटी से दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये 61 के पास एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए 60,000 के पास रेजिस्टेंस है ना। ये गैप, दो गैप है, ये इतने 2-3 गैप डाउन, उसे गैपर पैटर्न बोला जाता है। 2-3 गैप डाउन है और प्लस यहाँ पर आप देखोगे ये 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत बगल में है तो 58,000 के पास ही है। तो अब ये 58,000 के 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के इसको रेजिस्टेंस बना लेती है देन जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 54,000 का यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखिए, अब आपको रेजिस्टेंस के बारे में ना थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आ गया। अब आपको रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्ली दिखना शुरू हो जाएगी। कौन सा रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 60,000 के आसपास है और ये दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 61,000 के आसपास है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ अगर मार्केट को चाहिए, अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ चाहिए, बैंक निफ्टी को यहाँ से अगर अपने आप को पुश करना है तो वो कैसे पुश करेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, सपोर्ट लेगा, मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस तरह का प्राइस एक्शन बनना चाहिए ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ जैसे मैंने कहा कि 200 दिन को तोड़े, 200 दिन पे रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ जाए तो नीचे की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये प्राइस एक्शन जो है अपने दिमाग। और एक और चीज़ देखिए ऐसे किस तरह से ना 60 पे रुका हुआ था और 60 पे रुक के टक्कर खा रहा था, कोशिश कर रहा था ऊपर आने की, ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो जो ये चीज़ हमें बता रही थी कि यहाँ पर ये जो ना मोमेंटम जो है वो पूरा मोमेंटम लॉस हो चुका है, मोमेंटम लॉस हो चुका है पूरा। देखिए आरएसआई आपको बहुत मदद करता है चीज़ों को समझने में, एक आपको बहुत अर्ली इंडिकेशन देता है चीज़ों के बारे में, राइट। तो दिस इज मोमेंटम लॉस। तो दिस इज हाउ आपको बैंक निफ्टी को अप्रोच करना है। सिमिलर देखिए वही हमारे टेम्पलेट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का इस कैंडल पे ही बैकग्राउंड रेड हो गया था जो कि हमें बता रहा था कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन हो चुका है। एंड देन वी गॉट अ शॉर्ट सिग्नल ईयर और मैक्सिमम स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पर पता है। तो ये टेम्पलेट जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है। अब हम आते हैं निफ्टी आईटी में। देखिए निफ्टी आईटी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी उसी जोन पे आकर रुकी हुई है। तो इतने बड़े फॉल के बाद आईटी अभी वहीं पर सेम जोन पे रुकी हुई है। अभी तक यहाँ पर कोई खास डेवलपमेंट आईटी में देखने को नहीं मिला है। तो आईटी इज सेम एज इट वाज ड्यूरिंग द लास्ट वीक। आरएसआई 27 मतलब कि 30 के नीचे जा चुकी है, ओवरसोल्ड लेवल है। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर ही लिया होगा कि आईटी जो है और सेक्टर्स के कंपैरिजन में, जो और दूसरे मेन लाइन जो बड़े सेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आईटी कम ब्रेक हुई है।
अब क्यों ब्रेक हुई है, इसका कारण यही है कि जो वीकली चार्ट पे ना आईटी जो है ओवरसोल्ड हुआ हुआ है। अब थोड़ा सा पुल बैक अगर आएगा ओवरसोल्ड के बाद, तो यहाँ से ओवरसोल्ड की स्ट्रेंथ देखी जाती है, यहाँ से वो पुल बैक की स्ट्रेंथ देखी जाती है, राइट। और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये 34,300 का जो जोन है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर आके कैसे बिहेव करेगी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वी कैन से दैट कि आईटी जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। एक कंपैरिजन अगर आप करो आईटी और बैंकिंग की, राइट, तो आप देखोगे कि जब मार्केट को आईटी ड्राइव करता है उस समय बैंकिंग बैकफुट ले लेता है, और जब मार्केट को बैंकिंग ड्राइव करती है आईटी बैकफुट ले लेता है, राइट। तो अभी बैंकिंग में कमजोरी कैन इंडिकेट आईटी में स्ट्रेंथ, राइट। तो नज़र रखते हैं, देखिए क्या होता है। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, प्रोबेबिलिटी का गेम है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर प्रोबेबिलिटीज़ कि कौन सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर वर्क कर जाएगी, और जो काम करती है हम उसी डायरेक्शन में चल जाते हैं। हम रेडी रहते हैं वीकेंड पे ये एनालिसिस करके, ये सब देख कर वी आर गेटिंग रेडी, और फिर एज सिचुएशन पैन्स आउट वी वर्क इन दैट वे, राइट। तो ये जो है निफ्टी आईटी है। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी रियलिटी। देखिए ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है, ये 200 का मूविंग एवरेज है, अरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे निफ्टी रियलिटी। अब अगर इसको यहाँ से तोड़ देती है ना, तो निफ्टी रियलिटी में और भी आपको जो है कमज़ोरी दिखाई देगी, निफ्टी रियलिटी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो बी केयरफुल, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है निफ्टी रियलिटी। तो अगर इफ दिस जोन ब्रेक्स देन ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द निफ्टी रियलिटी। और आरएसआई देखिए 40 पे टप्पा खा रही है, इट्स नॉट अ गुड साइन, राइट। बट अगेन आरएसआई जो दिखाता है उससे कंफर्मेशन हमें प्राइस का चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये टप्पा खाकर या ब्रेक कर कर ये जो जोन है इसको रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, तो रियलिटी इज गोना सफर, रियलिटी इज गोना टेक मोर हीट नीचे की तरफ। तो रियलिटी इंपॉर्टेंट जोन पे है, रियलिटी को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी फार्मा। देखिए एक सेक्टर जो है वो स्टैंड आउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, फार्मा और हेल्थ केयर दोनों, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसा है ना कि कई स्ट्रॉन्ग सेक्टर होने के बावजूद भी जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है ना, अपने 52 वीक हाइस के पास रुका हुआ है। आरएसआई जस्ट एट 60 है, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होगी, आरएसआई 60 के ऊपर आएगा तो फार्मा सेक्टर में स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस, जब मार्केट करेक्ट होते हैं, जब मार्केट इस तरह का मार्केट जब होता है जहाँ वॉलेटिलिटी होती है, जहाँ पर लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, उस समय आपको क्या करना है, उस समय इस तरह के सेक्टर्स को, इस तरह के स्टॉक्स को जो कि स्ट्रॉन्ग अपने ट्रेंड को पकड़ के रखें, जो गिर रहे नहीं हैं, उन पे फोकस करना होता है। क्या होता है कि नेक्स्ट जब मार्केट बुल रन में आएगा, नेक्स्ट जब मार्केट स्ट्रेंथ में आएगा, तो ये सब सेक्टर सबसे पहले ब्रेकआउट होंगे क्योंकि दे आर रेडी फॉर ब्रेकआउट। आप देख सकते हो ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन मार्केट कंडीशन के कारण, मार्केट प्रेशर के कारण ये ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे। तो अभी आपका काम क्या है, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ चार्टिस्ट, आपका काम ये है कि रोज़ आप जाकर सेक्टर चार्ट्स को देखो और उन स्टॉक्स को देखो जो कि स्ट्रांगली खड़े हुए, उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दो। और एक बार मार्केट का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए, देन आप देखना कि उनमें से ज़्यादातर सेक्टर और ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं सबसे पहले मूव करेंगे। तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, हेल्थ केयर, फार्मा एंड हेल्थ केयर दोनों, ऑलराइट। तो आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं ऑटो के बारे में। देखिए निफ्टी ऑटो के बारे में लास्ट वीक हम लोगों ने आपको कहा था कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, राइट। और साथ में आरएसआई देखिए, एक बार आरएसआई में कोई स्पेशल मूव आ जाए ना, तो ये आप देख सकते हो दिस इज स्पेशल मूव, ये वाली जो मूव है ये एक स्पेशल मूव है। और उसके बाद देखिए आरएसआई 60 पे अटक गया। तो एक बार ये स्पेशल मूव आ जाए, है ना, तो फिर जो है चीज़ें चेंज होने शुरू कर देती है। ये बहुत सटल चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आरएसआई में ऑब्जर्व करी हैं कितने सालों में। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पा रहा है। स्ट्रेंथ के लिए अब क्या चाहिए, इसके ऊपर जाए, है ना, ऐसे जाए, तभी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। नहीं तो ऑटो में ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर जो है ऑटो ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया है, तो इस साल जो है ऑटो थोड़ा सा बैकफुट पे आ सकता है, राइट। तो अगेन दिस इज ऑटो इंडेक्स। नेक्स्ट हम आते हैं मेटल। अभी मेटल देखिए, मेटल पे डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पे है, लेकिन एक बार ही 50 वीक मूविंग एवरेज टूट जाए तो मेटल में करेक्शन आ सकती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है मेटल में, ऑलराइट। और आरएसआई देखिए
बहुत समय से 60 को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तोड़ नहीं पा रही है, मतलब मोमेंटम अंदर ही अंदर टूट रहा है, मोमेंटम में अंदर ही अंदर ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। तो मेटल जो उसकी स्ट्रांग लग रहा है, अभी चार्ट को अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा बहुत अंदर में क्रैक्स दिखाई देने डेवलप होते हुए, और वंस कंफर्म्ड कि भैया इस मूविंग एवरेज को तोड़े, इस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आना शुरू कर दे, वंस कंफर्म्ड, तो आप ये समझ के रखना कि मेटल सेक्टर में भी आपको जो है वो कमजोरी दिखना शुरू हो जाएगी, प्रोमिनेंट कमजोरी दिखना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी एनर्जी में। नहीं भी देखो, ये भी एक सेक्टर है जो कि बहुत स्ट्रांग खड़ा हुआ है, राइट। आप देखो कि ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और RSI जो है वो 60 पे क्रॉस नहीं कर रही है, टप्पा खा रही है। बस ये मार्केट कंडीशन के कारण बेचारा थोड़ा सा रुका हुआ है। एक बार मार्केट कंडीशन अच्छे हो जाते हैं, एक बार मार्केट कंडीशन मतलब कि हम यही चाहते हैं कि वॉर रुक जाए, अगर रुक जाती है मार्केट में, अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ इनफ्लो होना शुरू कर देती है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा। तो ये जो सेक्टर है आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, राइट। तो ये है एनर्जी। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए नाउ अगेन वन मोर सेक्टर दैट इज लाइक होल्डिंग अप, वो है मैन्युफैक्चरिंग। अपने 52 वीक हाई के पास होल्ड कर रहा है, इसका तो आप देखोगे RSI भी जो है 60 के ऊपर ही होवर कर रहा है मोटा मोटी, है ना। तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, RSI यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट विल बी वन ऑफ द लीडर्स। देखिए आपको 2-3 सेक्टर तो ऐसे ही मिल गए जो कि हो सकता है आने वाले ट्रेंड में लीडर्स की तरह इमर्ज हो जाए, है कि नहीं है। तो यही काम है, वीकेंड पे बैठ के अगर आप 1-1.5 घंटा चार्ट्स देख लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इन सेक्टर्स में जाना है, इन सेक्टर्स के जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है, और नीचे शेयर कर देना है कमेंट बॉक्स पे कि सब कोई जो है आप अपनी लिस्ट शेयर करो, और दूसरे जो अपनी लिस्ट शेयर कर रखे हैं उनसे मैच करो, राइट। आप भी सीखेंगे, आपको भी क्लैरिटी आएगी, सामने वालों को भी क्लैरिटी आएगी, राइट। तो नाउ यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इज गेटिंग रेडी टू मूव, ओके। तो एक बार मार्केट कंडीशंस अच्छी होगी, यहाँ से ब्रेकआउट रजिस्टर होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए डिफेंस, ऑफ कोर्स एक बहुत ही हॉट सेक्टर है, बहुत ही हॉट टॉपिक है डिफेंस। अभी ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास है, तो जब भी कोई चीज़ रेजिस्टेंस के पास अप्रोच होती है तो जल्दी से उसमें कूदना नहीं चाहिए। और मैं भी आपको एक तरह से आप ये वार्निंग ही समझिए कि अगर आप डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर विल बी द नेक्स्ट बिग सेक्टर दैट कैन चेंज एवरीथिंग, या इट कैन चेंज, राइट। बट राइट नाउ चार्ट इज टेलिंग मी दैट इट इज़ अप्रोचिंग अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन को रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको टूट जाने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा, राइट। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर। अभी क्या होता है ना, सप्लाई के पास जनरली कंसोलिडेट कर जाता है या नीचे भी आ जाता है, तो ये सप्लाई जोन टूटना जरूरी है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो ऑफकोर्स यू कैन गो इन फॉर डिफेंस, राइट। RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर आ चुका है, लेकिन वी विल वेट फॉर प्राइस कन्फर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कमोडिटीज़ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आते हैं क्रूड ऑयल पे। भाई देखो, पिछले वीडियोस पे जाकर देखो, और बार बार मैंने आपको बोला कि क्रूड ऑयल पे खासम खास ध्यान दो, क्रूड ऑयल को इग्नोर मत करो, बहुत बार बोला, राइट। अभी आप देख सकते हो कि किस तरह से एक राउंडिंग बॉटम, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन तोड़कर एक हफ्ते में क्रूड ऑयल जो है किस तरह की मूवमेंट देता है, मोर देन 20% मूव एक हफ्ते के अंदर, राइट। और RSI देखो किस तरह से एकदम रॉकेट हो रहा है। RSI 81 के पास, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, गजब ब्रेकआउट, एंड नाउ अप्रोचिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि $9800 के आसपास है। अभी क्या होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करे, लेकिन अगर इसी तरह से झमेला चलता रहा तो इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए। अभी $150 की बात आना शुरू हो गई है मार्केट में। देखिए ऐसा नहीं होता है, एक प्रेडिक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, अपने को ट्रेंड फॉलो करना है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा, जहाँ जहाँ प्राइस पॉज करेगी वहाँ वहाँ एंट्री करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, पॉज को देखेंगे, एंट्री करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कंसोलिडेशन देखेंगे, एंट्री करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर कैसा बिहेव करती है उसको आपको जरूर देखना है, क्योंकि अब खरीदने का टाइम नहीं है, अभी फिलहाल इसमें लॉन्ग एंट्री की टाइम नहीं है। आपको जब यहाँ बोला तब लॉन्ग एंट्री नहीं करी, तो अब यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करके फ़ायदा नहीं है, अभी वेट करिए, क्योंकि RSI देखिए 80 के ऊपर चला गया है, ओवरबॉट हो चुका है वीकली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो वेट एंड वॉच, थोड़ा सब्र रखो। अब यहाँ से नया प्राइस एक्शन जो है वो इमर्ज होगा, नई स्ट्रेंथ यहाँ से जो है वो इमर्ज होगी, तो जस्ट वेट, आपको वेट करना होगा।
देखिए ये सिस्टम सूट हम लोगों का एक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको ना वो सटल सिग्नल्स देते हैं जहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट्स होती है। तो आप देखो कि यहाँ पर ये सेल था, यहाँ पर एग्जिट सेल कराया, फिर यहाँ पर बाई कराई, पार्ट प्रॉफिट बुक कराया, फिर बाई कराई, पार्ट प्रॉफिट बुक कराया, फिर यहाँ पर वापस यहाँ पर एक बाई सिग्नल आ गया। तो ये जो था 4 घंटे के चार्ट पे था, ठीक है। तो ये सिस्टम सूट क्या है? सिस्टम सूट हम लोगों का 4 ट्रेडिंग सिस्टम है। एक ट्रेंड फॉलोइंग है, एक मोमेंटम फॉलोइंग है और 2 स्कैल्पिंग सिस्टम है। स्कैल्पिंग सिस्टम, तो 4 सिस्टम हम लोगों ने इसमें शेयर किए हैं। स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट, 15 मिनट, और जो ये ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम है ये आप एनी टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, आर्ली पे, 4 घंटे के चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको कर सकते हो। तो ट्राइडेंट सिस्टम सूट बोलकर ये हम लोगों की ऑफरिंग है, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे ओवरले हो जाती है। तो अगेन इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेकआउट। नाउ कमिंग टू सिल्वर। देखिए लास्ट वीक हम लोगों ने सिल्वर आपके साथ डिस्कस किया था, तो बोला था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट का जो है वो सीन बन रहा है। अब ब्रेकआउट का सीन बन रहा है मतलब कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 92 को ब्रेकआउट करे और 92 के ऊपर सस्टेन करे, मेंटेन करे। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि जब ब्रेकआउट होता है, जब किसी भी रेजिस्टेंस जोन से ब्रेकआउट होता है, जब किसी भी जोन से ब्रेकआउट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेकआउट होके ना उस जोन को होल्ड कर ले। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट करके उस जोन को होल्ड नहीं कर पाया और प्राइस नीचे की तरफ आ गई। अभी आप यहाँ पर देखो ये क्या पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर आप देखो प्राइस नीचे आई, कंसोलिडेट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप, इसे हम बोलते हैं बेस। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप के बाद 2 सिनेरी होती है, या तो यहाँ से ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है या ड्रॉप बेस रैली होती है। अब ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है रैली की, प्रोबेबिलिटी क्या है ड्रॉप की। ये जो सब मूविंग एवरेज पे एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, देखो ये जितने भी मूविंग एवरेज है इन पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर ये बेस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आपको ड्रॉप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी। ये बेस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आपको रैली की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी। अगर ड्रॉप की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है तो कहाँ तक, ये सपोर्ट है, और रैली की प्रोबेबिलिटी दिखाती है तो कहाँ तक, ये रेजिस्टेंस है। तो अभी आप देखो डिमांड सप्लाई सिर्फ ड्रॉप बेस रैली बोलने से नहीं होता है, इसको आपको प्राइस एक्शन लेवल्स के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मैच करनी पड़ती है। और ये सब हम अपने लेवल 1 में बताते हैं, लेवल 1 प्रोग्राम में बताते हैं ये सब। तो हम लोगों का जो लेवल 1 है ना, कई लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो सेटअप बनते हैं उनको अप्रोच कैसे किया जाए। तो अगेन दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, और यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो दिस आर द लेवल्स दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट, राइट। RSI 60-40 के जोन में, कैद साइडवेज, RSI बोल रहा है भाई मोमेंटम नहीं है, मैं मूड में नहीं हूँ चलने के, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ ना तो RSI देखिए 60 पे टप्पा खा गई, क्रॉस नहीं करी उसको, क्योंकि मूड नहीं है। RSI बोल रहे मूड नहीं है मेरा यार, तुम जाओ। लेकिन अगर RSI मोमेंटम जो है ब्रेकआउट के साथ नहीं आती है तो फिर चीज़ें नहीं चलती है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर वैसा ही हुआ। नेक्स्ट देखिए गोल्ड में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट एंड यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट पे कंसोलिडेट हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग, अभी ब्रेकआउट पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये ब्रेकआउट होल्ड करेगा कि नहीं होल्ड करेगा, अगेन वही कंसेप्ट लेके आते हैं जो कि है ड्रॉप बेस। अब यहाँ से ड्रॉप बेस ड्रॉप हो सकती है और ड्रॉप बेस रैली हो सकती है, ठीक है। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप किस सिनेरियो में होगी, अगर ये बेस बन गया, इस बेस को तोड़ देती है तो ड्रॉप बेस ड्रॉप होती है, कहाँ तक आ सकती है, ये लेवल है। और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो ड्रॉप बेस रैली हो सकती है, कहाँ तक आ सकती है, ये लेवल है। इस तरह से अपने को अप्रोच करना है अगर आपको गोल्ड को अप्रोच करना है तो। RSI अब यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर RSI भी जो है वो 60 के ऊपर चली गई थी, और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मूव मिल गया कंपेयर टू सिल्वर। तो नाउ यू कैन सी वाई मोमेंटम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द प्राइस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर गोल्ड में, इस तरह से अपने को अप्रोच करना है गोल्ड को। फोरेक्स और क्रिप्टो में आते हैं। भाई देखिए ऐसा बात है, इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी आपके साथ हाईलाइट किया था कि USD INR अगर रुपी कमज़ोर होती है या रुपीज़ अगर कमज़ोर रहती है तो लोगों में उत्साह नहीं रहता है, लोगों में वो ज़ील नहीं रहती है, लोग ट्रेड नहीं करना चाहते, और ख़ासकर स्मॉल कैप मिड कैप में आपको तेज़ी नहीं मिलेगी इफ़ रुपी इज़ वीक। तो अभी वहीं देखने को मिल रहा है, देखिए इतने स्ट्रॉन्ग ड्रॉप के बाद
ये देखिए क्या बना, बेस। लेकिन ये बेस कहाँ बन रहा था, सब मूविंग एवरेजेस के पास। अब यहाँ से देखिए ये हो गई रैली। अभी रैली जो है एक इम्पॉर्टेंट जोन पे आ चुकी है। देखिए वहीं से आके घूम रही है। सिल्वर और गोल्ड में ये देखने को मिला कि नहीं मिला, ऐसा ही चीज़, यही चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। ऊपर के लेवल नीचे के लेवल मार्क कर लो, जिस जगह ब्रेकआउट होगा उस जगह जो है वो टारगेट हो जाएगा। तो अब देखिए ये 10-20 डे मूविंग एवरेज पे अगर सपोर्ट लेगा, ये 10-20 डे मूविंग एवरेज पे अगर सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो है तेजी बनी रहेगी और रुपया कमज़ोर होता रहेगा। जब तक रुपया कमज़ोर होता रहेगा, आप मार्केट से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, खासकर स्मॉल कैप मिड कैप से तो मत रखिए। ऑलराइट, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, फोकस करिएगा। और अगर ये नीचे आती है और ये मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे जाना शुरू कर देती है, तो रुपये में तेज़ी मिलेगी। रुपये में तेज़ी मिलेगी तो मार्केट जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है एकदम। RSI देख रहे हो क्या कर रहा है, बार बार ना ओवरबॉट हो रहा है, और बार बार ओवरबॉट होने का मतलब स्ट्रेंथ। तो ऑफ कोर्स ये जो प्राइस एक्शन है वो इस तरह से अगर पैन आउट होता है, बुलिश और बेरिश दोनों, देन अकॉर्डिंगली आप जो है मार्केट को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिप्टोस पे। बिटकॉइन देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर ब्रेकआउट में मिला था, और उसके बाद ये वापस अपने मूविंग एवरेज पे आ गए। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्या रिलेशनशिप चेंज है, ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को देखिए, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। यहाँ पर ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक हुआ, इसको वेज पॉप बोला जाता है। ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया एंड देन अगेन इट कम्स अप एंड इज टेकिंग सपोर्ट एट द 20 डे मूविंग एवरेज, प्लस यहाँ पर एक वीकली सपोर्ट है। अब अगर ये सपोर्ट मेंटेन हो जाता है, अब अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाती है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोज आर गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए इतने कन्फ्यूजन के बाद भी, पिछले हफ्ते जंग छिड़ी, उसके बाद भी क्रिप्टोज टूटा नहीं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आई और ये आप देखो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, टूटा नहीं। क्रिप्टो अपने बेस को बनाए रखा सपोर्ट के पास। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो अब ये अगर 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर वापस बाउंस करता है, वापस सपोर्ट लेके बाउंस करता है, वापस सपोर्ट लेके बाउंस करता है, तो यहाँ से क्रिप्टो का ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ब्रेकडाउन ऑफ कोर्स इस बेस के नीचे। अभी क्या है कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये ट्रैप हुआ और प्राइस जो है यहाँ से नीचे जाना शुरू कर देगी। तो अगर ये 10-20 डे को तोड़ देती है और 10-20 डे पे रेजिस्टेंस खाना शुरू कर देती है, तो आप समझ लेना कि आपको फंसा लिया गया है मूव में। ऑलराइट, तो अगेन ये क्रिप्टो, फ्रेंड देखिए क्रिप्टो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी है, इसमें मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना होता है तो वहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, वो होता है परफेक्ट सिस्टम। तो ये देखिए, ये इंट्राडे में अगर आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हैं, ये जो मूव्स जो हैं जो पिछले हफ्ते मिली, अगर आप उसको इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ये शायद 30 मिनट का चार्ट है, तो आप देखिए यहाँ पर सेल, ये बाई देखिए मूव, सेल देखिए मूव, बाई देखिए मूव, सेल देखिए मूव। तो ये देखिए अभी सेल पे है, तो आप देखिए मूव, किस तरह से आप जो है मूव कैप्चर कर पाते हैं, राइट। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हम आपके लिए फ्री में देते हैं। आपको कैसे देते हैं फ्री में? क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए आपको ना ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। क्रिप्टोज के स्पेशल ब्रोकर होते हैं जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FIU रजिस्टर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही आप क्रिप्टो ट्रेड करिएगा। ऐसे 2 ब्रोकर्स हैं, एक है डेल्टा एक्सचेंज और एक है CoinDCX। इन दोनों के पास FIU रजिस्ट्रेशन है। ये दोनों इनेबल करते हैं आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना, लाइक FNO की तरह आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रीटमेंट जैसे आपकी FNO की ट्रीटमेंट होती है, वैसे ही सेम क्रिप्टो में भी आपकी ट्रीटमेंट होती है। अभी इसका फ़ायदा क्या है कि आप जो है बहुत छोटे कैपिटल से, इवन यू कैन स्टार्ट विथ 10K, राइट। आपके पास सिस्टम है, आप 10K से शुरू कर सकते हो। ये सिस्टम आपको कैसे मिलेगा? हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको, हमारा एफिलिएट लिंक है, जिससे आप डेल्टा एक्सचेंज और CoinDCX में अकाउंट खुलवा सकते हो। किसी में भी आपकी जिसमें इच्छा हो
आप जाके अकाउंट उसमें खुलवा लो। और फिर हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे अपने अकाउंट को वेरीफाई कर उसकी यूआईडी भेज दो। एक बार आप अकाउंट को वेरीफाई करके आप यूआईडी भेज देते हो तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको ये वाला कोर्स जो है वो दे देगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो रिबन्स आ रहे हैं वो आपको कैसे लगाने हैं और आपको एंट्री एग्जिट कहाँ करनी है, वो सब चीज़ उस कोर्स में एक्सप्लेन्ड है। तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा, आप वो कोर्स देखिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत लोगों ने वो कोर्स लिया है अकाउंट खुलवा कर, और वो कोर्स लेने के बाद बहुत लोगों ने अपग्रेड कर लिया है। कोई मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आया है, कोई हमारे दूसरे प्रोग्राम्स जो है वो लेते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला सिस्टम है, राइट। तो अगेन ये तरीका है क्रिप्टोज को इंट्राडे ट्रेड करने का। अगर आप इथेरियम को भी देखोगे तो इथेरियम भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। तो अब वीकनेस इसके नीचे ही मिलेगी, उसके पहले नहीं। RSI 30 के आसपास। अब कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, वो भी यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कई स्टॉक्स में देखने को मिली। कई स्टॉक्स जो है वो रेडी हुए हुए हैं। यूएस मार्केट्स में अगर रिकवरी आती है, ये वॉर अगर बंद हो जाता है, तो ये सब स्टॉक्स पे खास ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये है प्रोशेस अल्ट्रा शॉर्ट रसल 2000। अब रसल 2000 जो है वो यूएस का एक ब्रॉडर इंडेक्स है जहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आते हैं। ये जो प्रो अल्ट्रा शॉर्ट है ना, ये उसका इन्वर्स है। मतलब कि अगर रसल में वीकनेस आएगी तो इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देगा। तो आप जो है अगर इसको लॉन्ग करते हो तो अल्टीमेटली यू आर प्लेइंग द वीकनेस इन द रसल, राइट। और ये स्टॉक्स की तरह आप ले सकते हो। यहाँ पर देखिए अच्छा बेस बनकर ब्रेकआउट हुआ है। नाउ दिस टेल्स यू कि शायद रसल जो है वो कमज़ोर होने वाला है या कमज़ोर हो चुका है। अभी आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। देखिए हमारा लॉन्ग सिग्नल यहाँ पर आ गया है, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर ये होल्ड करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पर ग्रीन हो चुका है और ग्रीन में लॉन्ग सिग्नल आया है, जो कि हमें बताता है कि इसमें स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है। देखिए यहाँ पर रेड बैकग्राउंड में जब शॉर्ट सिग्नल आता है तो किस तरह से मूवमेंट आपको मिलती है। तो अगेन दिस इज अल्ट्रा प्रो शॉर्ट रसल 2000 शेयर्स। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग गैप है। ये जो आपको मंडी दिख रही है, रेड मंडी, ये बताती है कि कोई इंस्टीट्यूशन ने अच्छा पैसा इसमें डाला है। देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद ये एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट अगर होगा तो नेटफ्लिक्स में आपको फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, फर्दर आपको इसमें मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो नेटफ्लिक्स अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अभी कंसोलिडेशन होने दीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, वो है चब। आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट में क्या हुआ ना, ये पीछे बैकग्राउंड जो है वो रेड हो गई। तो इसका मतलब कि ये जो रीटेस्ट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हुआ है। तो अब अगर इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, देखिए कॉन्ट्रैक्शन में है प्राइस, तो यहाँ से ये चैनल ब्रेकआउट करेगा, और अगर ये चैनल ब्रेकआउट करेगा तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेड डेस्क। देखिए ट्रेड डेस्क जनरली क्या होता है ना, कि जो क्रिप्टो होती हैं उसके बेसिस पे इनकी कैलकुलेशन होती है। तो आप देख सकते हो कि अब इसमें भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको मिल रही है। अब देखिए, लुक एट दिस, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, स्ट्रॉन्ग गैप अप और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है ये, राइट। तो अब अगर ये कंसोलिडेट करती है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ चाहिए, इस तरह से कंसोलिडेट करती है और ब्रेकआउट दे देती है, तो ट्रेड डेस्क में भी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो वॉच लिस्ट में रखिए ट्रेड डेस्क को, राइट। एंड नेक्स्ट इज कॉइनबेस। देखिए ये भी अगेन क्रिप्टोज को ट्रैक करती हैं। तो आप देख सकते हो कि जो कंपनीज क्रिप्टो को ट्रैक कर रही हैं उनमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ, थोड़ी बहुत मोमेंटम जो है वो दिख रही है बनते हुए, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी लॉन्ग सिग्नल आ गया है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, एंड देन अभी एक रेजिस्टेंस पे है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको कॉइनबेस में मिलेगा, राइट। ये कंसोलिडेशन कर रहा है रेजिस्टेंस के पास, बैकग्राउंड हो गया है ग्रीन। तो अगेन इसको अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी प्राइस के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जान छीन के लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट सीखने में, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक
तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।